ओके, येट अनदर क्लासिक यूनाइटेड परफॉर्मेंस। एक मैच में इतना हाई, इतनी खुशियां देखने के बाद अगले मैच में डाउनफॉल। बट लेट्स नॉट बी वेरी क्रिटिकल, राइट? लेट्स नॉट बी हिपोक्रिटिकल इन आवर ओपिनियन। हम सब जानते थे ये डेड रबर गेम्स है। ये 6 गेम्स इज एज यूजलेस एज एनी प्री सीजन फ्रेंडलीज या वार्म अप गेम्स। लेट्स बी ऑनेस्ट, राइट? We are already on our way to our first Premier League standing ever. We are not getting relegated. So what's there to lose? But again, I think I appreciate कि we did play better. बट प्रॉब्लम वही आ जाती ना, 12 शॉट पर 2 ऑन टारगेट। वोल्स 4 शॉट 2 ऑन टारगेट। जो अटैक का प्रॉब्लम है, आई थिंक वो एक घिसा पिटा रिकॉर्ड है जो मैं फिर से बोलूंगा, हम कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। हम बहुत अच्छा खेल रहे हैं। आई थिंक आई लाइक द वे हैरी अमास प्लेड। आई लाइक द वे उसने कितने सारे क्रॉसेस किया। आई लाइक द वे राइट से कैसे क्रॉसेस बन रहे थे। डोरगू अपनी नेचुरल पोजीशन में नहीं खेल रहा था, इवन देन ही परफॉर्म डिसेंट। बट वही रास्मस का सूखा। एंड यही एक मुझे इस मैच से एक इशू था कि शायद चीड़ो को चांस देना चाहिए था। यार ये 6 गेम है एंड मैं इसको ऐसे देखता हूँ, अगर तुमको याद हो कि रैग्निक ने एलांगा को बहुत रेगुलरली खिलाना चालू किया था। ऑल्दो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी वर स्टिल फाइटिंग फॉर समथिंग। उसमें उसके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हुआ, he couldn't succeed and then we all know what happened with him, right? फॉरेस्ट में जाके बंदा फोड़ रहा है। I think this is a perfect opportunity to test Chido, right? कि ये बंदा स्ट्राइकर पोजीशन में पूरे 90 मिनट कैसा खेल सकता है, period. And Rasmus would still be our number one pick for Europa League games, the rest of the 3 games जो भी बचे हैं। पर I think Chido को एक चांस देना चाहिए। एंड आई थिंक अगेन एक ऐसा गेम था जिसमें वी डिडंट प्ले विद आवर मेजर प्लेयर्स जो हीरो थे मैचेस के। कैसेमीरो इन स्टार्ट और मैग्वायर इन स्टार्ट, ब्रूनो आया बट दैट वाज प्रीटी लेट। बट आई थिंक लेट्स नॉट बी वेरी वेरी क्रिटिकल अबाउट इट, राइट? आई थिंक वो होता ना कि किस्मत की ऐसी बात हो जाती कि इवन जो फ्री किक था, या दैट वाज फ्री किक। आई वोंट इवन ब्लेम ओनाना, लाइक ही वाज एट हिज फुल स्ट्रेच एंड this is just a performance where you think that यार अब तो कॉन्फिडेंस आ गया, इतना क्लोज मैच जीते हैं। मुझे लगता है ना कभी कभी रास्मस को ना किसी को बैठा के उसके पुराने जो लास्ट सीजन के, याद होगा यूरोप में जो उसने गोल मारे थे, चैंपियंस लीग में मारे थे, यूरोपा में भी मारे थे, कि यार देख तू क्या कॉन्फिडेंस में था भाई, क्या डर रहा है, किस बात से तुझे इतनी हिचक है। आई थिंक इट्स ऑल मेंटल। आई डोंट थिंक ही इज अ बैड प्लेयर, बट ही इज गोइंग थ्रू अ रफ पैच एंड आई एम प्रीटी श्योर the moment he leaves this club, whenever he leaves this club, or if he leaves this club, वो जाके दूसरे लीग में फोड़ेगा, दूसरी टीम में फोड़ेगा, और हम सब वो वीडियो का क्लिप निकाल के अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में डालेंगे कि देखो व्हाट वी मिस। देख रहे हो ना मैकटोमिने के साथ क्या हो रहा है, देख रहे हो ना रैशफोर्ड के साथ क्या हो रहा है, देख रहे हो ना सैंचो के साथ क्या हो रहा है। इट्स अ पैटर्न, और ये एक सच्चाई है। यूनाइटेड में खेलना एक अलग प्रेशर है, एक अलग डिफरेंट लेवल ऑफ प्रेशर है, और उसके लिए मैं हमेशा से कहा है, बट आई थिंक वी नीड अ मेंटल कोच। आई डोंट नो इफ वी हैव अ मेंटल कोच, बट इवन इफ वी हैव, ही इज नॉट डूइंग अ गुड जॉब, बिकॉज आई थिंक वी आर नॉट एबल टू डील द प्रेशर अप्रोप्रिएटली। आई थिंक ब्रूनो को छोड़ दिया जाए और कुछ हैंडफुल प्लेयर्स को छोड़ दिया जाए। आई डोंट थिंक आवर यंगस्टर्स आर गुड इनफ टू handle the pressure appropriately. But I think let's see, guys, again, let's not be very critical about it. I think let's see how worse can it be. Can we end up being on 16th or 17th? Who cares, man? Who cares? Eventually, last वीडियो में भी कहा था, इस वीडियो में भी ये कहूँगा, 3 स्टेप्स बचे हैं, सिर्फ 3 स्टेप्स। अगर हम उसमें नहीं कर पाए, दिस इज गोइंग टू बी the worst case scenario. But till then, nah, who cares? Really, who cares?